अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, बलूचिस्तान भी एक सियासी तजरबगाह है। यहाँ पे 5-6 महीने खामोशी होती है, फिर एक नया एक्सपेरिमेंट तजर्बा जो है वो किया जाता है। गुज़श्ता 1-2 रोज़ से आप मुसलसल सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे। सवाल ये है कि जमात उलमा इस्लाम जो सबसे जो बड़ी पार्लिमानी जमात है अपोजिशन में, सूबे में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात है, अपोजिशन की बड़ी सियासी जमात, ये हुकूमत में शामिल होगी या नहीं। अब आप भी इसके मुंतज़िर, हालांकि होता तो कुछ नहीं है। जाम साहब थे, फिर कुदूस बिजंजो साहब हैं, तब्दीली तो कोई नहीं है। अलबत्ता ये हमने देखा कि 1400 या 1300 जो 20 किलो आटे की बोरी थी, अब वो जो है तेला 2500 में फ़रोख्त हो रहा है। इससे ज़्यादा लोगों के ज़िंदगियों पर असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन सियासत है, सबकी दिलचस्पी है, सियासी लोगों की वाबस्तगियाँ हैं, सपोर्ट है, इख्तिलाफ है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मेरे पास जो ख़बर है, ज़ाहिर है आप इसके ही मुंतज़िर है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जमात उलमा इस्लाम का जो पार्लिमानी ग्रुप है, इनकी अरकान की तादाद 65 में 11 है। मलिक सिकंदर खान एडवोकेट जो अपोजिशन लीडर है, इनकी सरबराही में इस वक्त ये इस्लामाबाद में मौजूद है। हमारे जो ज़राए हैं, हमें बात की है 2-3 लोगों से जो हमने टेलीफोन पे पूछा है, वैसे भी हमने अपने जो ज़राए हैं ये हमने मालूम किया है। इस वक्त जमात उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो 11 अरकान असम्बली है, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो जमात उलमा इस्लाम के सरबराह है, मरकज़ी अमीर है, उनसे मिलने जा रहे हैं। रात को खाना उनके पास है। अच्छा, सिलसिला ये था 24 अक्टूबर 2021 को जाम कमाल खान साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान ये अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। आपको सारे किस्से का पता है, मैं दोहराना नहीं चाहता, आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। उस ज़ाहिर अदम इत्मीनान की तहरीक, उसको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया था जमात उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल ने। फिर जो नाराज़ अरकान थे, कुदूस बिजंजो साहब, वो फिर नतीजतन वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है मुंतखब हो गए। जाम साहब को जाना पड़ा 3 साल के बाद। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि उस वक्त से लेके 24 अक्टूबर 2021 से जमात उलमा इस्लाम ज़ाहिर है या BNP, तमाम जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, तरक्याती मंसूबे हैं, इन सब पे इनका कंट्रोल आया। चूँकि बिजंजो साहब ने कहा कि ना छेड़ मलंगान, मुझे नहीं छेड़ना, बाकी आपको PSDP चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, आपको DC चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर चाहिए, एक्सियन चाहिए, SDO चाहिए, वट एवर यू वांट, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ना छेड़ मलंगान। अब कहने का मकसद ये है कि होने वाला क्या है। 24 अक्टूबर 2021 से आज तक जमात उलमा इस्लाम के जो 11 अरकान हैं, इनमें अक्सरियत, बल्कि मैं कहूँ कि 100% इनकी ये राय थी कि वैसे भी लोगों को तो पता है, लोगों को पता है कि हम हुकूमत का ही हिस्सा है, हमने ही लाया है इस वज़ीर आला साहब को, तो फिर हम हुकूमत में रस्मन क्यों शामिल ना हो। जमात उलमा इस्लाम के अंदर एक मसला चल रहा था। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मौलाना वासी साहब जो बलूचिस्तान के अमीर है, वो थोड़ा सा दूर रखना चाह रहे थे कि ठीक है, बस आप इसी तरह ही चला दो, काम तो वैसे भी हो रहे हैं। आज ये पता चला कि मौलाना वासी साहब ने भी इस चीज़ की मंजूरी दे दी है कि भाई शामिल हो जाओ। अब फाइनल फैसला जो आ रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान से आ रहा है। बिजंजो साहब ने पहले ही उनको ऑफ़र की थी कि आप आ जाएं, लेकिन कहने का मकसद ये, बिजंजो साहब भी ऑफ़र तो की थी, लेकिन दिल की बात ये कि ना आए तो बेहतर है। आएंगे तो फिर ज़ाहिर है, अब बाहर से इतना कंट्रोल कर रहे हैं, अगर कैबिनेट के अंदर जाएंगे फिर तो ठीक ठाक कंट्रोल करेंगे। तो इस वक्त आपको खबर देने जा रहा हूँ, जमात उलमा इस्लाम कभी इम्कान ये है कि ये हुकूमत में शामिल हो। ये अहम खबर थी, आपसे शेयर करना था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल, उनका फ़िलहाल इरादा नहीं है। PSDP में सना बलोच साहब, उनके दूसरे साथी, ये सारे अकोमोडेट हो गए। तमाम इंतज़ामी अफसरान जो है इनकी मर्ज़ी के आ गए। पुलिस तक राय ताहिर साहब जो है उनकी बातें नहीं मान रहे थे, उनको भी जाना पड़ा। बिजंजो साहब ने वहाँ भी कमाल दिखाया, उनको भी फारिग किया। अब जो पुलिस का सेटअप है या चीफ सेक्रेटरी का सेटअप है या जो डेवलपमेंट सेटअप है, ज़ाहिर आप सुनना चाहेंगे एक्सियन और SDO, ये भी इनके अपने हैं, और इस मरतबा बजट में इनको ठीक ठाक हिस्सा मिला है। अब ये वाहिद हुकूमत है कि यहाँ पर जो मौजूदा सूबाई वज़रा है
وہ کمزور ہے، اپوزیشن طاقتور ہے، لیکن بات جو ہے وہ اب ایک فائنل رسمی اس کی طرف جا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام قوی امکان یہ ہے، میں آپ کو 100% اس لیے نہیں کہہ رہا کہ باتوں میں تبدیلی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کہیں کہ جی ہم نہیں جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت قوی امکان یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان حکومت جو مخلوط حکومت ہے اس کا حصہ یعنی رسماً حصہ بنے گی، وزارتیں ملیں گی۔ ایک اہم جو ایم پی اے صاحب ہے، لگتا ہے کہ وہ وزیر بھی ہوں گے، ان سے جب پوچھا کہ کون سا محکمہ ملے گا تو انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ محکموں کا ابھی تک جو بھی میڈیا پہ چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اختیار مولانا عبدالواسع، اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ، یہ دونوں ملیں گے میر قدس بزنجو صاحب سے، پھر اپنے جو مطالبات ہیں وہ رکھیں گے۔ یہ آپ کو بتانا تھا، وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔